भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है और करीब करीब 67 करोड़ लोगों के साथ हम विश्व के सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेट मार्केट हैं और ये माना जा रहा है कि 25 करोड़ लोग और 2025 तक इंटरनेट से जुड़ने वाले हैं और ये संख्या 90 करोड़ के करीब पहुंच जाएगी। और इस सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, गूगल जैसी बड़ी बड़ी इंटरनेट कंपनियों को। लेकिन हम इस वीडियो के मेन मुद्दे पे आते हैं, वो ये है डेटा लोकलाइजेशन। जो बड़ी बड़ी इंटरनेट कंपनियां हैं ये अपना मोस्ट ऑफ द डेटा इंडिया में स्टोर नहीं करती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने बहुत सारे डेटा सेंटर्स बनाए हैं जो कि विदेशों में, और इसमें उन्होंने काफी करोड़ों रुपए खर्च करे हैं। और इतने पैसे खर्च करने के बाद हर कोई यही चाहेगा कि वो अपना डेटा अपने डेटा सेंटर्स में स्टोर करे। खैर, फेसबुक ने 18 डेटा सेंटर्स बना रखे हैं जो कि प्राइमरीली यूरोप में, यूएस में और सिंगापुर में लोकेटेड है। लेकिन फेसबुक का एक भी डेटा सेंटर इंडिया में नहीं है और इस वजह से सारी टेंशन्स बढ़ते जा रही हैं। इंडियन लॉ मेकर्स अब ये डिमांड करने लगे हैं कि भारत में ये कंपनियां अपने डेटा सेंटर्स बनाएं और जो भी डेटा इंडियंस का है वो इंडिया में ही स्टोर हो। यूरोपियन यूनियन जीडीपीआर नाम का एक कानून लेके आए थे। जीडीपीआर की फुल फॉर्म है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ये एक्सप्लिसिटली इन कंपनियों को अपने डेटा सेंटर्स यूरोप में बनाने के लिए नहीं कहता, लेकिन ये काफी सारी रिस्ट्रिक्शन लगाता है इन कंपनियों के ऊपर कि वो अपना डेटा इजीली मूव नहीं कर सकती एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। और इसी प्रकार के सिमिलर कंसर्न्स हमारे देश में भी हैं और इस पूरे विवाद को सपोर्ट कर रहे हैं मुकेश अंबानी। आपको पता ही होगा, मुकेश अंबानी रिलायंस के चेयरमैन हैं और भारत सरकार अंबानी के इस डिसीजन का समर्थन कर रही है। सरकार को लगता है कि जब डेटा लोकली स्टोर होगा तो लॉ इन्फोर्समेंट में भी काफी आसानी रहेगी। उनको लगता है इससे जो फॉरेन सर्विलेंस हो रही है, जो विदेशी ताकतें भारत के डेटा के ऊपर नजरें बनाई हुई हैं, ये भी कम होगा, जिससे भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ और तेजी से बढ़ेगी। और फाइनली हमें ये भी लगता है कि इससे हमारा पर्सनल डेटा भी सेफ रहेगा, वो डेटा जो हमें बिलोंग करता है, जिसके बारे में हमें ये नहीं पता कि क्या क्या डेटा ये कंपनियां लेती हैं, वो भी इंडिया में ही रहेगा। अब मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ कि 42% वेबसाइट्स जिनमें हर महीने 10 लाख से ज्यादा लोग विजिट करते हैं वो यूएस या कनाडा में लोकेटेड है और यूएस की कंपनी इनका मेजर डेटा कलेक्ट करती है। गूगल 86% सर्च इंजन का मार्केट कंट्रोल करता है। अमेजॉन ई कॉमर्स का सबसे बड़ा जाइंट है। फेसबुक लोगों के डेटा के जरिए पैसे कमाता है और खास बात तो ये कि फेसबुक ने 115 बिलियन डॉलर्स 2021 में कमाए थे लोगों के डेटा के जरिए। तो अगर डेटा लोकलाइजेशन के रूल्स इंडिया में इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो इससे इन कंपनियों को बड़ी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि इस स्टेप के बाद ये इतनी आसानी से अब इंडियंस का डेटा मोनेटाइज नहीं कर पाएंगे और इनको इंडिया में डेटा सेंटर्स बनाने के लिए काफी सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा, जिससे देश में इन्वेस्टमेंट आएगी, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी एंड फलाना ठिकाना। लेकिन अमेरिकन कंपनीज ऐसा कुछ पहले भी कर चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन को चाइना की मार्केट में घुसना था। अब चाइना की सरकार उसको इतनी इजीली तो अलाउ करती नहीं, तो इसलिए अमेजॉन ने अपना हार्डवेयर एक चाइनीज कंपनी को बेच दिया। और इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए अडानी ग्रुप के कान खड़े हो गए और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो 4600 करोड़ में 2 डेटा सेंटर्स इंडिया में खोलेंगे। भारतीय एयरटेल का भी कहना है कि वो 5000 करोड़ रुपए 2025 तक डेटा सेंटर्स में खर्च करने वाले हैं, जिससे वो अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को ट्रिपल कर देंगे। वहीं जियो 7000 करोड़ रुपए के करीब डेटा सेंटर्स में खर्चने वाला है और प्राइमरली वो यूपी में डेटा सेंटर्स बनाने वाले हैं। लेकिन ये बात यूएस की कंपनी को पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा कि वो इसके खिलाफ लड़ाई करेंगे, वो आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हालांकि अभी ये जो बिल है ये टेबल नहीं हुआ पार्लियामेंट में, लेकिन काफी सारे लोगों को इसमें अभी से फ्लॉज दिखने लग गए हैं। सबसे पहला फ्लॉ उन्हें ये देखने को लगता है कि इंडियन कंपनी जो कि इंडिया में डेटा स्टोर कर रही है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है कि वो अपना डेटा बाहर की कंपनियों को नहीं बेचेंगी। दूसरी चीज कि इसमें सरकार को काफी ज्यादा पावर्स मिल जाएंगी कि वो लोगों का डेटा एक्सेस कर पाएंगी, जिसकी वजह से लोगों की प्राइवेसी की कुछ अहमियत ही नहीं रहेगी, यानी इससे प्राइवेसी का गला घोट दिया जाएगा। अब ये देखना पड़ेगा कि कानून कब आता है, उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं और उसके बाद ही कह पाएंगे कि क्या ये कानून सच में अच्छा है या बुरा। लेकिन तब तक के लिए मैं आपसे कहूँगा अलविदा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।